अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान मजीद और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक कमांड्स। बेटा बेसिक कमांड्स के अंदर सबसे पहले हम लोग एक कमांड पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑटो कमांड। ठीक है, जिसका नेम है ऑटो कमांड। बेटा हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि एवरी प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लाइन नंबर्स। लाइन नंबर से स्टार्ट किया जाएगा और हमने ये देखा था कि जो लाइन नंबर्स की रेंज होती है वो 0 to 6 5 5 2 9 तक होती है। ठीक है, इट्स मीन कि हम लोग 0 1 2 3 लाइन नंबर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि हम लोग यूज़ कर रहे थे क्या कि हम लोग 10 20 30 वगैरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं ज़रा। ऑटो कमांड, ऑटो कमांड इज़ यूज टू जनरेट द ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स। जैसे ही बेटा मैंने ऑटो की प्रेस की तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल लिखा ऑटो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ऑटो लिखा गया तो एंटर की मैंने प्रेस की तो फ़ौरन हमारे पास लाइन नंबर 10 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया, लाइन नंबर 10। ये खुद ब खुद ही लाइन नंबर जनरेट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ a = 3 और जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 20 भी आ गया और b = 4। एक्चुअली इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी लाइन नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड। तो बेटा जी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लाइन नंबर्स रिपीट नहीं होंगे क्योंकि हम लोग तो लाइन नंबर्स टाइप कर ही नहीं रहे, वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती जा रही है। इवन मैंने एंड कर दिया प्रोग्राम को, देखिएगा अगर मैं एंड की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स आते जा रहे हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये हमारे पास लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते जा रहे हैं। तो मुझे इसको स्टॉप करना है, मुझे तो रन, अगर मुझे रन लिखना है तो कमांड को एंटर करना है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर भी ये लाइन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए अगर रन लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, एक्चुअली कमांड की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी जो विदाउट प्रोसीडिंग का लाइन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये ऑटो को मैंने लगा तो लिया, मुझे स्टॉप करना है, तो बेटा स्टॉप करने के लिए Ctrl+C, कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+C, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं Ctrl+C लिखते हैं, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं उस पर Ctrl+ ब्रेक। ठीक है, एक ब्रेक का बटन होता है वो प्रेस कर लेते हैं। इन दोनों से हमारे पास क्या होती है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा मुझे इसको स्टॉप करना है तो Ctrl+C यूज़ किया। मैं CLS करके इसकी F1 करके इसकी लिस्ट चेक करता हूँ तो ये आ गई। ये लाइन नंबर जो 90 वाला ना, ये हमारे पास, इसको मुझे डिलीट करना था लेकिन अभी रहने देते हैं। अब मैं F2 की प्रेस कर रहा हूँ इसकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जीक्यूशन 7 आंसर आ गया। मेन फोकस हमारा लाइन नंबर्स को जनरेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये लाइन नंबर्स 10 20 30 40 50 ही चलेंगे, 10 का डिफरेंस आएगा? जी, ये 10 का डिफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन नंबर्स भी 10 होगी और जो इसका इंक्रीमेंट होगा वो भी लाइन नंबर 10 का ही आएगा। बेटा इसका मैं यहाँ पर साइंटेक्स लिखता हूँ, साइंटेक्स चेक कीजिएगा कि जो इसका साइंटेक्स है वो साइंटेक्स ये है कि ऑटो लिखते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन नंबर लिखते हैं और कॉमा लगाकर हम लोग इसका इंक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी इंक्रीमेंट देते हैं। तो बेटा जी ये हमारे पास इसका क्या है, साइंटेक्स है। ठीक है, अब इस साइंटेक्स के अकॉर्डिंग टू चेक कीजिएगा ज़रा। अगर मैं न्यू करता हूँ तो CLS करके देखिएगा ऑटो, अगर मैं कहता हूँ कि स्टार्ट तो लाइन नंबर 10 से हो लेकिन डिफरेंस उसका है वो कितने का है, 5 का, कॉमा लगाकर मैंने क्या कर दिया, 5। चलिए इवन अगर मैं यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, 7,5। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, लाइन नंबर से 7 से, और इंक्रीमेंट कितने का आएगा, 5 का। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 22। एनी प्रॉब्लम? और इसको हम स्टॉप कैसे करते थे, Ctrl+C से या फिर Ctrl+ ब्रेक से। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास इसमें आ रहा था। और अगर मैं सिंपल लिखता हूँ ऑटो स्पेस, मैंने स्टार्टिंग वैल्यूज़ नहीं बताई और मैं इंक्रीमेंट बता रहा हूँ कि मेरे पास 7 का इंक्रीमेंट आ जाए। ठीक है बेटा, ये चेक कीजिएगा
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, ठीक है। एंटर की प्रेस की तो 7, आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, 0 से स्टार्ट किया जा रहा है और 7 का इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो। तो सेम इसी तरह से अगर मैं इसको, चलें मैं कंट्रोल C या कंट्रोल ब्रेक करके इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर न्यू कर रहा हूँ, तो बेटा जी अगर मैं यूज़ करता हूँ ऑटो, चलें 10,50, अब मुझे बताइएगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर इंक्रीमेंट्स, मतलब कि कौन सी लाइन नंबर, नेक्स्ट लाइन नंबर कौन सा आएगा, 60 आएगा। तो बेटा देखें जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ लाइन नंबर 10, और यहाँ पर मैं A की वैल्यूज़ 4 और 60 देख रहे हैं आप लोग, ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं ये लाइन नंबर 60। अब मैं यहाँ पर ये सॉरी लाइन नंबर्स मैंने यूज़ नहीं करना, B इक्वल टू अगर मैं 3 कहता हूँ और उसके बाद 60 का इंक्रीमेंट S इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं जैसे सम इक्वल टू क्या लिख रहे थे, सम इक्वल टू S, ठीक है जी, और एंड कर दिया हमने। देखिएगा बेटा इसको मुझे स्टॉप करना था कंट्रोल प्लस C से, ठीक है, CLS करके F1 चेक करता हूँ तो ये मेरे पास लिस्ट आ गई। आप देख रहे हैं कि इसका इंक्रीमेंट ऑटो लिखा था 10, 60, 110, 160, 210, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ कि अगर मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम यूज़ किया है और दोबारा फिर ऑटो यूज़ करता हूँ तो आप देखिएगा कि सिंपल ऑटो लिखा ना मैंने, इसके साथ कोई भी चीज़ इंक्रीमेंट के तौर पर नहीं लिखी, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा 10 से और इंक्रीमेंट कितने का आएगा, 10 का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट भी कहाँ से होगा, 10 से होगा और इंक्रीमेंट भी 10 का। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो सा स्टेरिक का सिंबल आ रहा है ना, ये वाला स्टेरिक का सिंबल, बेटा ये स्टेरिक का सिंबल इसलिए आ रहा है कि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर लाइन नंबर 10 यूज़ हो चुका था, इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जो लाइन नंबर्स रिपीट हो रही है, जो लाइन नंबर्स रिपीट हो रही है उसके साथ वो स्टेरिक का सिंबल यूज़ कर देगा, इट्स मीन इट इज़ यूज फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन दिस लाइन्स, ठीक है बेटा। तो जैसे ही मैं लाइन नंबर 10 के बाद एंटर की प्रेस करता हूँ तो 20, अब यहाँ पे देखें 10 के बाद कौन सी लाइन नंबर आ रही थी, 60 आ रही थी, ठीक है, कौन सी आ रही थी, 60 आ रही थी। इस वजह से इसमें 20 तो नहीं आई थी ना इस प्रोग्राम के अंदर, तो जब 20 नहीं आई थी तो उसके साथ स्टेरिक का सिंबल नहीं है। लेकिन अगर देखिएगा मैं एंटर की प्रेस करता हूँ 30, 40, 50 और 60 जैसे ही आ गया तो 60 ऑलरेडी ऊपर वाले प्रोग्राम में यूज़ हो चुका था, तो जैसे ही 60 आया तो उसने उसके साथ क्या कर दिया, फ़ौरन स्टेरिक का सिंबल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये 60 यहाँ पर भी मौजूद था, ठीक है जी। और 10 के साथ भी आ गया क्योंकि 10 भी इधर था। अब मुझे बताइएगा नेक्स्ट कहाँ पर स्टेरिक आएगा, 110 के साथ आएगा, ठीक है बेटा, अगर ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं तो वैसे। अब लास्ट में लास्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रोग्राम था। अगर मैं इसी प्रोग्राम को 210 से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आगे डिफरेंस में 5 का या 10 का या 20 का यूज़ करना चाहता हूँ, तो बेटा ऑटो और यहाँ पे लिखा जाता है डॉट, क्या लिखा जाता है, डॉट और कॉमा मैं कहता हूँ चलें 20 का डिफरेंस कर दें। तो बेटा आप देखें कि लास्ट वाली लाइन हमारे पास कौन सी थी, 210 थी, लास्ट वाली लाइन कौन सी थी, 210 थी। उसने जो लास्ट आपकी लाइन थी वहाँ से ही आगे कंटिन्यू अगर करना है तो आपने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, डॉट, ठीक है, क्या यूज़ करना है, डॉट का यूज़ करना है, ठीक है। डॉट मीन करंट लाइन, CRRENT, करंट लाइन नंबर से स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये हमारे पास था, गॉट इट। तो अब देखिएगा इसके बाद अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चले मैं इसको कुछ भी लिख लेता हूँ, सिंपल प्रिंट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का, ठीक है बेटा। ये बस आपने इसमें ख्याल रखना है कि भाई ये हमारे पास ऑटो डॉट का मतलब है जो लास्ट करंट लाइन होगी वहाँ से ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इट्स मीन कि उसको दोबारा से रिपीट करके लिख दिया जाएगा और फिर ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइन नंबर्स रिपीट होते हुए तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो रिपीट इसलिए हो रही है कि भाई इसको इस प्रोग्राम को इसके साथ अटैच करना है,
ठीक है, इस प्रोग्राम को इसके साथ अटैच करना। देखिएगा मैं अगर इसको कंट्रोल सी करता हूँ, CLS और F1 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने उस पहले वाली स्टेटमेंट की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, इसने उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये तो थी बेटा ऑटो कमांड, जिसके बारे में पढ़ा हमने। ऑटो कमांड इज़ यूज्ड टू जनरेट द ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स। ठीक है, ऑटो कमांड इज़ यूज्ड टू जनरेट द ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स। अपनी बुक पे देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दी गई हैं यहाँ पर, और उसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कमांड्स को डिस्कस करेंगे।